वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, क्या नाम जपने से धन दौलत मिलती है? आज की साखी का विषय भी यही है। इस दुनिया में मनुष्य बिना मतलब के कोई काम नहीं करता। हम में से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो गुरुद्वारे या सत्संग में जाते हैं, लेकिन अक्सर उनके मन में यही विचार होता है कि शायद उनका जीवन बदल जाएगा और उन्हें धन दौलत मिल जाएगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या नाम जपने से धन दौलत मिलती है? और अगर नाम जपना है तो किस तरीके से जपना चाहिए ताकि हमें सच में परमात्मा की प्राप्ति हो सके? इन सब प्रश्नों का उत्तर हम इस साखी के माध्यम से जानेंगे। तो आइए संगत जी, बिना देर किए आज की साखी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। रामगढ़ नाम का एक शहर था। उस शहर के पास एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। रामगढ़ के लोग कहा करते थे कि यह जंगल इतना बड़ा है कि आज तक कोई भी मनुष्य इसे पूरी तरह पार नहीं कर पाया। उसी जंगल में एक बूढ़ा साधु रहता था। उस साधु ने अपनी पूरी जिंदगी उसी जंगल में बिताई थी। वह साधु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वर्षों से वह एक पेड़ के नीचे बैठकर भक्ति और तपस्या कर रहा था। लोगों में उसकी बड़ी चर्चा थी। सभी लोग कहते थे कि वह साधु बहुत बड़ा ज्ञानी और धर्मात्मा है। जो भी उसके पास जाता है उसे जीवन की सच्ची बातें समझ में आने लगती हैं। उसी जंगल में एक गरीब लकड़हारा भी रहता था जो रोज लकड़ी काटने के लिए आया करता था और फिर उन्हें शहर में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन दिन भर में इतनी मेहनत करने के बाद भी वह मुश्किल से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। वह लकड़हारा कई सालों से यही काम कर रहा था। जंगल में आता, लकड़ियां काटता और थका हारा घर लौट जाता। बूढ़ा साधु रोज उस लकड़हारे को देखता रहता था। उसे लकड़हारे की मेहनत और उसकी गरीबी पर दया आती थी। एक दिन साधु ने लकड़हारे को अपने पास बुलाया। लकड़हारा साधु के पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साधु ने उससे प्रेम से कहा, बेटा, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम सुबह से शाम तक इस जंगल में लकड़ियां काटते हो, इतनी मेहनत करते हो। मेहनत करने के बाद भी बस तुम्हें 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती है। लकड़हारे ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। साधु मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में अपनी हालत बदलना चाहते हो तो एक काम करो। लकड़हारे ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, कौन सा काम? साधु ने कहा, तुम रोज इसी जगह से लकड़ियां काटकर वापस ले जाते हो, लेकिन अगर तुम थोड़ा आगे जाओ, जंगल के अंदर गहराई में जाओ, तो वहाँ चंदन के पेड़ों का बहुत बड़ा जंगल है। साधु ने आगे कहा, अगर तुम वहाँ से लकड़ी काट कर लाओगे तो तुम्हें साधारण लकड़ी से कई गुना अधिक धन मिलेगा। फिर तुम्हें रोज रोज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह सुनकर लकड़हारा हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि आज तक उसने कभी जंगल के अंदर जाने की कोशिश ही नहीं की। वह हमेशा उसी जगह से लकड़ियां काटता और वापस लौट जाता। एक दिन लकड़हारे ने निश्चय किया कि अगले दिन वह साधु की बात मानकर जंगल के अंदर जाएगा और आगे जाएगा। अब संगत जी, आगे क्या हुआ? लकड़हारे को साधु की बात बड़ी अजीब लगी। उसे साधु की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह विचार आया कि वह इस जंगल को बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उसकी पूरी उम्र इसी जंगल में लकड़ियां काटते काटते गुजर गई थी। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं तो बचपन से इस जंगल में आ रहा हूँ। मेरे पिता और दादाजी
भी इसी जंगल में लकड़ियां काटते थे। इस जंगल के बारे में मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। और यह साधु तो सारा दिन इस पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा रहता है। इसे क्या पता कि जंगल में आगे क्या है। लकड़हारा साधु की बात मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने सोचा, इसकी बात मान लेने में मेरा नुकसान भी क्या है। क्या पता इसकी बात में कुछ सच्चाई ही हो। आखिर यह संत आदमी है, मुझे गलत रास्ता क्यों दिखाएगा। और आज से पहले इसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। यह सोचकर लकड़हारे ने तय किया कि वह आज थोड़ा आगे जाएगा। लकड़हारा जंगल के अंदर की ओर चल पड़ा। वह धीरे धीरे जंगल की गहराई में पहुंच गया। कुछ दूर जाने के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचा जिसे देखकर वह हैरान रह गया। वहां चारों तरफ चंदन के पेड़ ही पेड़ खड़े थे। लकड़हारे की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सोचा, अरे यह तो चंदन का जंगल है। वह बहुत खुश हुआ। उसने वहां से बहुत सारी चंदन की लकड़ियां काटी और उनका एक बड़ा गट्ठर बना लिया। फिर उस गट्ठर को अपने कंधे पर रखा और वापस चल पड़ा। चलते चलते वह फिर उसी साधु के पास पहुंचा। जैसे ही वह साधु के पास पहुंचा, उसने तुरंत अपना सिर साधु के चरणों में झुका दिया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मेरे मन में आपके लिए बहुत शंका थी। मुझे लगता था कि इस जंगल के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं लकड़हारा हूँ। मेरे बाप दादा भी इसी जंगल में लकड़ियाँ काटते थे, लेकिन हमने यह कभी नहीं सोचा कि जंगल के आगे भी कुछ हो सकता है। मैं कितना बदनसीब था कि मुझे इतने सालों तक चंदन के जंगल के बारे में पता ही नहीं चला। कराए और बोले, बेटा इसमें बदनसीबी की कोई बात नहीं है। अब तुम्हें रास्ता मिल गया है। जाओ वहां से चंदन की लकड़ियां काटो और अपना जीवन अच्छा बनाओ। उस दिन के बाद लकड़हारे की जिंदगी बदल गई। वह अब जब भी जंगल में जाता चंदन की लकड़ियां काट कर लाता। चंदन की लकड़ियों की बाजार में बहुत अच्छी कीमत मिलती थी, इसलिए एक दिन की मेहनत से उसे कई दिनों तक का काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे उसका जीवन सुख से भर गया। उसने अपने लिए एक बड़ा और अच्छा मकान भी बना लिया। अब उसका परिवार भी आराम से रहने लगा। एक दिन वह लकड़हारा फिर जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे वही साधु बाबा उस पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। लकड़हारा तुरंत उनके पास गया, झुककर प्रणाम किया और उनके सामने खड़ा हो गया। साधु बाबा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा क्या तुम अभी चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो? क्या तुम उससे आगे नहीं गए? साधु की बात सुनकर लकड़हारा हैरान रह गया। वह बोला, नहीं बाबा, मैं तो चंदन की लकड़ियां ही काटता हूँ। एक बार लकड़ियां काट कर ले जाता हूँ तो कई दिनों तक मुझे जंगल में आने की जरूरत नहीं पड़ती। चंदन की लकड़ियां बहुत महंगी होती हैं, मुझे उनकी अच्छी कीमत मिल जाती है। फिर मैं आराम से अपने परिवार का खर्च चलाता हूँ। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तब मैं फिर से जंगल में लकड़ियां काटने आ जाता हूँ। साधु बाबा ने उसे अपने पास बिठाया और बड़े प्रेम से कहा, बेटा क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने आश्चर्य से साधु की तरफ देखा और बोला, बाबा मैंने तो कभी नहीं सोचा कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। मेरे लिए तो चंदन ही सबसे कीमती चीज है। तब साधु बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अगर तुम थोड़ा और आगे जाओगे तो वहां तुम्हें चांदी की खानें मिलेंगी। इसलिए अब तुम लकड़ियां काटना छोड़ दो और आगे की ओर जाओ। एक बार वहां पहुंच गए तो तुम्हें बहुत लंबे समय तक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लकड़हारे ने ध्यान से साधु की बातें सुनी। अब उसे साधु की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। उसने साधु बाबा को प्रणाम किया और चांदी की खानें ढूंढने लगा।
वह चलते चलते जंगल की गहराई में पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहां चारों तरफ चांदी की खाने ही खाने थी। यह देखकर लकड़हारा खुशी से झूम उठा। उसने वहां से बहुत सारी चांदी इकट्ठी की और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। अब उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा सुखी हो गई थी। वह कई कई महीनों तक घर में रहता और जब जरूरत होती तो वह जंगल जाकर चांदी लेकर आ जाता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह लकड़हारा फिर चांदी लेने के लिए जंगल जा रहा था तो उसे वही साधु बाबा फिर उसी पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। लकड़हारा उनके पास गया, उनके चरणों को छुआ और हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया। साधु बाबा ने उससे देखकर कहा, बेटा, क्या तुम अभी भी चांदी में ही अटके हुए हो? क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि इससे आगे भी कुछ कीमती चीज हो सकती है? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, उन हीरों के आगे मैं हूँ। फिर साधु बाबा ने उससे पूछा, क्या कभी तुम्हारे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि यह आदमी वर्षों से इस पेड़ के नीचे बैठा है, यह भी जानता है कि सोने चांदी के हीरों की खदानें कहाँ हैं, फिर भी यह उन्हें इकट्ठा नहीं कर रहा? इससे ऐसी कौन सी चीज मिल गई है जो सोने चांदी और हीरों से भी ज्यादा कीमती है, जिसके कारण यह निश्चिंत होकर यहाँ बैठा है? क्या तुमने कभी यह सोचा है? जब साधु बाबा ने यह बातें कही तो लकड़हारा रोने लगा। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैं कितना नादान हूँ। अपनी खुली आंखों से भी यह नहीं देख पाया कि जिसने सोना चांदी और हीरे की खदानों को छोड़ दिया है उसके पास जरूर इन सब से भी अधिक अनमोल धन होगा। बाबा, मेरे मन में यह विचार कभी नहीं आया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसा कौन सा धन है जिसके सामने पूरी दुनिया की दौलत मिट्टी के समान है? लकड़हारे की बात सुनकर साधु बाबा बोले, बेटा, वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। धन का नाम है परमात्मा के नाम का जाप। लकड़हारे ने कहा, लेकिन बाबा, मुझे तो नाम जपना आता ही नहीं। साधु बाबा ने प्रेम से कहा, बेटा, ध्यान करना बहुत ही सरल है। तुमने दुनिया की दौलत तो बहुत इकट्ठी कर ली, अब थोड़ा अपने भीतर की ओर मुड़ो और अपने अंदर देखो। परमात्मा का ध्यान करने के लिए आराम से चौकड़ी मारकर बैठ जाओ और अपने भीतर झांको कि वहाँ क्या चल रहा है। यदि तुम्हें कोई अनुभव हो तो उसे पकड़कर मत बैठ जाना, बस उसे देखते रहना। हो सकता है तुम्हें परमात्मा का आभास हो, लेकिन उसे भी पकड़ना मत, बस देखते रहना। ऐसा करते करते एक समय आएगा जब सभी विचार और सभी अनुभव समाप्त हो जाएंगे। याद रखना, किसी विचार और जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश मत करना। जब तुम लंबे समय तक इसे समाधि में बैठे रहोगे, जब तुम लंबे समय तक ऐसे ही समाधि में बैठे रहोगे और तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं आएगा, कोई अनुभव नहीं होगा, तब तुम सुनने में पहुंच जाओगे और उसी समाधि में आत्मज्ञान का दिया जलता है। लेकिन परमात्मा का ध्यान करने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य। तुम्हारे अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि चाहे यह अनुभव आज मिल जाए या कई वर्षों बाद मिले, तुम्हें ध्यान करते रहना चाहिए। ध्यान को कभी नहीं छोड़ना। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा हो या बुरा, लेकिन बिना नागा रोज थोड़ा समय ध्यान के लिए जरूर निकालना। जितना अधिक ध्यान लगाओगे उतनी ही भीतर तरक्की होगी।
बाहर की आंखें जितनी बंद होंगी, भीतर की आंखें उतनी ही खुलेंगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे चारों ओर रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी। तुम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे और वह दुनिया होगी परम पिता परमेश्वर की। वहाँ परम पिता परमेश्वर स्वयं तुम्हें लेने आएंगे। वह तो तुम्हें हर रोज याद करते हैं। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कब और कितनी जल्दी अपने असली घर वापस पहुँचते हो। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हम नाम जपने बैठते हैं तो रास्ते में कई रिद्धियां सिद्धियां मिल सकती हैं। वह हमें धन दौलत सुख सुविधा सब कुछ दे सकती हैं, लेकिन ईश्वर से मिलाप नहीं करा सकती। इसलिए नाम जपते समय हमें इन सब बातों से दूर रहना चाहिए और बिना उनकी ओर ध्यान दिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि हम बिना नागा यह साधना करते रहें तो बहुत जल्द हमें अपने असली घर मिल जाएगा। हम परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज की यह सुंदर साखी आपको कैसी लगी? कृपया करके कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।